बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें। नाज़रीन, जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को चौथा महीना जारी है और इस जंग के अंदर रूसी फौजें यूक्रेन के अंदर शहरों पर कब्जा कर रही हैं। अब तक इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का हुआ है और रूस को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन बहरहाल रूसी फौजें पेशकदमी कर रही हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि रूस ने ये बयान दिया है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ये बयान नशर हुआ है कि अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन जो असलहा ले रहा है इससे हालात और बिगड़ेंगे और रूस अमेरिका और यूरोप से आने वाले असलहे को तबाह करेगा और उसे किसी भी सूरत यूक्रेन की फ़ौज के पास नहीं छोड़ेगा। जितना चाहे असलहा अमेरिका, यूरोप, मगरबी दुनिया यूक्रेन को भेज दे, लेकिन पुतिन ने कहा है कि रूसी फ़ौजें इस असलहे को तबाह करेंगी। साथ नाज़रीन में इत्तलात सामने आ रही हैं कि रूसी फ़ौजों के ताज़ा तरीन हमलों के अंदर मशरकी यूक्रेन के कई इलाके वो यूक्रेन की फ़ौज से अब रूसी फ़ौज के कब्ज़े में चले गए हैं और यूक्रेन की फ़ौज को पसपाई इख्तियार करना पड़ रही है। इसके अलावा जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि रूसी अहलकारों पर, यानी रूस की जो टॉप की क़यादत है उस पर अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की पाबंदी के बाद अब नताइज आना शुरू हो चुके हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा गुज़श्ता रोज़ वो यूरोप के मुल्क सर्बिया के दौरे पर जा रहे थे और उनको मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों से गुजर कर जाना था, तो इत्तलात सामने आई कि यूरोप के जो मुल्क थे उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा के जहाज़ को अपने मुल्क की सरहदों से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। सर्बिया का जो दौरा था वो कैंसिल करना पड़ा और जिन मुल्कों ने रूसी वज़ीर ख़ारजा के जहाज़ को अपने मुल्क की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी, इसमें शुमाली मकदूनिया और बुल्गारिया सर फहरिस्त हैं। तो यूरोप के बाकी ममालिक के अंदर भी रूसी वज़ीर ख़ारजा और रूस के टॉप के जो ऑफिशल्स हैं उन पर पाबंदियाँ लगाने और उनके जहाज़ों को रोकने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में अब एलानिया रूस का मुहासरा और बाइकॉट भी शुरू हो चुका है और रूसी जहाज़ों की आमद व रफ्त पर भी पाबंदी लगाने का फैसला हो रहा है। रूस ने कहा है कि यूरोप का यह इक़दाम मज़ीद इश्तियाल दिलाएगा और रूस अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग में तोसी करेगा। और अब वो ममालिक जो रूस के ख़िलाफ़ एलानिया जंग से कतरा रहे थे अब उनके ख़िलाफ़ भी एलानिया जंग होगी, ये रूस ने धमकी दी है। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत के अंदर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई इस हवाले से है। भारत के अंदर जिन गुस्ताखों ने गुस्ताखी की जुर्रत की उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। अरब दुनिया ने एक ही मुतालबा किया है कि उस वक्त तक भारत का बाइकॉट जारी रहेगा जब तक कि गुस्ताखों को सजा नहीं मिल जाती। सिर्फ मुआफ़ी से काम नहीं चलेगा। नूपुर शर्मा नामी मलूना खातून थी और जिंदाल नामी मलून शख्स था जिसने गुस्ताखी की और इस पर भारत के अंदर सख्त एहतजाज हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी है नाज़रीन किराम कि भारत के अंदर जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो मोदी और बीजेपी सरकार के अरब दुनिया के सामने घुटने टेकने पर भी नाराज़ हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ भी बगावत बुलंद हो रही है। ताहम नाज़रीन किराम, जो भारत को पिछले 4 दिनों से नुकसान हुआ है भारतीय मसनूआत के बाइकॉट का वो नाकाबिले तलाफ़ी है और पूरी दुनिया भारत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान के जो सेनेट के लोग हैं उन्होंने भारत की एम्बेसी के सामने धरना देने का भी ऐलान किया है और जमात इस्लामी और दीगर लोगों ने भारत की एम्बेसी तक मार्च करने का भी ऐलान किया है। तो पूरी दुनिया के अंदर भारत के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज हो रहा है, भारत के सफारत खानों के बाहर मुजाहरा हो रहा है और भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में इश्तियाल बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से। अफगान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक ताज़ा पैगाम के अंदर दुनिया भर के सरमायाकारों से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान आएँ, सरमायाकारी करें। अफगानिस्तान के अंदर मादनियात और कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा तामीर नौ और दीगर शुबों के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटी
है, बड़े मौके हैं, लिहाजा दुनिया के ताजिर और दुनिया की कंपनियां अफगानिस्तान आकर सरमाया लगाएं। तालिबान की हुकूमत वादा करती है कि तमाम की तमाम जो कंपनियां होंगी, इन्वेस्टर्स होंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उनको भरपूर सिक्योरिटी दी जाएगी। मुल्ला बरादर ने साबिक अफगान जो ताजिर हैं, जो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए हैं या जो तालिबान की हुकूमत से नाला हैं, उनको भी मुखातब करते हुए कहा कि वो भी वापस आ जाएं, उनको भी मुआफ़ी मिल गई है और उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लिहाजा जो भी टैलेंटेड लोग अफगानिस्तान छोड़कर गए हैं वो वापस आकर अपने मुल्क की खिदमत करें। नाज़रीन, इसके अलावा तालिबान ने एक और बयान में ये बात कही है कि अफगानिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। गुज़श्ता 30 दिनों के अंदर तालिबान ने मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ करते हुए 2000 से ज़ायद जराइम पेशा दहशतगर्दों को, क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। अफगान तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन में खलल डालने के लिए जो मंसूबे बनाए जाते हैं उनको तालिबान की इंटेलिजेंस नाकाम बनाती है और तालिबान ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों की बुनियाद पर ही 2000 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर ये लोग गिरफ्तार ना होते तो अफगानिस्तान बड़ी तबाही से दोचार होता और अफगानिस्तान के अंदर खौफनाक धमाके होते और इनमें दाइश के और दीगर तंजीमों के लोग भी शामिल हैं। अफगान तालिबान कहते हैं कि मुल्क को किसी भी सूरत बदअमनी से दोचार करने वाले अनासिर को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा, उनके साथ किसी भी तरह की नरमी इख्तियार नहीं की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन इकराम मुत्तहिदा अरब इमारात से है। अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया है और यूएई के टॉप ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं। आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात ने तालिबान के साथ अफगानिस्तान के कुछ एयरपोर्ट्स के कंट्रोल का मुआहिदा कर रखा है, जिसमें काबुल एयरपोर्ट्स भी है, जिसमें कंधार एयरपोर्ट भी है और दीगर एयरपोर्ट्स हैं जिनको मुत्तहिदा अरब इमारात इंतजामी तौर पर सहूलियात प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे में अमरीका काफ़ी परेशान भी है कि यूएई तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रहा है, यूएई अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ इन्वेस्टमेंट के मुआहिदे क्यों कर रहा है और यूएई तालिबान को माली मदद क्यों दे रहा है। तो इस सिलसिले में अमेरिका के एहलकार वो विजिट पर गए यूएई के और यूएई से दरखास्त की कि अमेरिका की पाबंदियों को देखा जाए और फिर तालिबान से ताल्लुकात बनाए जाएं। लेकिन अमेरिका मुत्तहिदा अरब इमारात ने वाज़ेह कर दिया है कि अफगानिस्तान के लोग हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं, कारोबार करते हैं, कारोबारी मकासद के लिए तालिबान से हम रिलेशन रखेंगे। साथ साथ अमेरिका में आप जानते हैं कि यूएई का इन दिनों अमेरिका से फटा चल रहा है और अमेरिकी सदर जो बाइडन मुत्तहिदा अरब इमारात से माफ़ी मांगने और मनाने के लिए खुद विजिट पर भी आ रहे हैं। अमेरिका जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन से है। खबर यह है कि यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की तौहीन को मामूल बना लिया है। मस्जिद अक्सा के अंदर रोज़ाना 200-300 यहूदी ईसाई जो यहूदी हैं वो इसराइली फ़ौज के और पुलिस के प्रोटोकॉल में मस्जिद अक्सा आते हैं, लाए जाते हैं और वहाँ आकर वो तालमुदी मज़हब के मुताबिक डांस करते हैं और इबादत करते हैं। मुसलमानों को इस दौरान मस्जिद अक्सा में इबादत से रोक दिया जाता है और सरेआम अब मस्जिद अक्सा की तौहीन हो रही है। इस पर हमास की जानिब से वार्निंग दी गई है कि मस्जिद अक्सा की ये तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर मस्जिद अक्सा की ये तौहीन बंद ना की गई तो फिर हमास से इसराइल के खिलाफ एक्शन लेगा। नाज़रीन, इसी तरह से फ़लस्तीन की दीगर तंजीमों ने और फ़लस्तीन की इंतज़ामिया ने भी वार्निंग दी है कि मस्जिद अक्सा की जो एलानिया यहूदी बेहुरमती और तौहीन कर रहे हैं इससे इश्तियाल बढ़ रहा है और यहूदियों पर इससे हमले होंगे। फिर यहूदी इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान इंतहा पसंद हैं, लिहाजा मस्जिद अक्सा की तौहीन ना की जाए, ये मुसलमानों की इबादतगाह है, यहाँ पर यहूदियों को आने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये लबनान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। लबनान ने इसराइल को धमकी दी है कि हमारे समुद्री इलाकों के अंदर इसराइल गैर कानूनी तौर पर गैस और पेट्रोल की ज़खायर की तलाश के लिए काम कर रहा है और हमारे समुद्री इलाकों से इसराइल गैस और पेट्रोल निकालने की कोशिश कर रहा है। लबनान ने वार्निंग दी है कि जो मुतनाज़ा समुद्री हुदूद हैं जो 2290 किलोमीटर तक हैं, इनके अंदर इसराइल को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा गैस और पेट्रोल की तलाश या निकालने का अमल नहीं करना चाहिए। अगर लबनान ने कहा कि इसराइल बाज नहीं आएगा तो फिर लबनान कार्रवाई कर सकता है और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। नाज़रीन, आप जानते हैं इसराइल ने वैसे ही फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर रखा है, लबनान के इलाकों पर कब्जा कर रखा है, शाम के इलाकों पर कब्जा कर रखा है और अब वहां से इसराइल बड़े पैमाने पर गैस और पेट्रोल को निकालकर उनके असासों पर कब्जा भी जमा रहा है। नाज़रीन, जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये इराक से है। इराक के अंदर तुर्क फौज का ऑपरेशन जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों में शुमाली इराक के अंदर 8 कुर्द बागी हलाक कर दिए गए हैं। तुर्क फौज ने ऑपरेशन में मजीद तोसी कर दी है। शाम और इराक के अंदर कुर्दों के खिलाफ यानी बागी कुर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहे हैं जो तुर्की पर हमला करते हैं, जिनको अमेरिका यूरोप पैसे देकर अलहदा मुल्क बनाने की एक तरह से शह दे रहा है। तो इराक के अंदर भी जो हुकूमत है वो भी इराक में कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन में तुर्की की फौज की मुआवनत कर रही है। दरअसल अमेरिका चाहता यह है कि इराक के अंदर तकसीम करके कुर्दिस्तान नामी एक मुल्क बना दिया जाए और जो तुर्की के लिए भी खतरा हो और जो इराक और शाम के लिए भी खतरा हो। आगे बढ़ेंगे, जो आज की आठवीं बड़ी
बड़ी खबर है ये कनाडा से है। नाज़रीन, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का ताज़ा बयान सामने आया है कि कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ओंटारियो नामी एक शहर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों की हिफाजत कनाडा की हुकूमत की जिम्मेदारी है और एक मुस्लिम ख़ानदान के 4 लोगों को शिद्दत पसंदों ने हमला करके कत्ल कर दिया था। उसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ हुकूमत एक्शन लेगी। इमरान खान की जानिब से जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई गई, उसके बाद से दुनिया भर के अंदर इस्लामोफोबिया के खिलाफ हुकूमतें इक़दाम करने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत से खबर ये सामने आ रही है कि भारत के अंदर सिद्धू मूसेवाला, जो कि पंजाब के अंदर रियासत पंजाब से ताल्लुक़ रखता था और जो एक सिंगर भी था लेकिन सियासतदान भी था, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद सलमान खान को भी धमकी मिली है कत्ल की। रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि सलमान खान के वालिद सलीम खान को एक ख़त दिया गया है और ये ख़त भेजने वाले ने ये कहा है कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया गया, सलमान खान का भी वैसे ही हशर करेंगे। इसके बाद सलमान खान जो कि एक्टर हैं वहाँ उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम ट्यूनिस से है। ट्यूनिस के अंदर जो कि एक मुसलमान अरब अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ पर हालात काफ़ी गंभीर हैं। ट्यूनिस का जो सदर है डिक्टेटर कैस सईद, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा कानून साजी कर रहा है, दस्तूर के अंदर तब्दीलियाँ कर रहा है, इस्लाम पसंदों की जमातों को हमेशा के लिए सियासत से किनारा कश या दूर करने के लिए मंसूबे बना रहा है। कैस सईद की जानिब से ताज़ा दस्तूर के अंदर यह मामला सामने आया है कि उसने ऐलान किया है कि अब इस्लाम ट्यूनिस का दस्तूर नहीं होगा, यानी इस्लाम को ट्यूनिस के यानी मजहब जो है ट्यूनिस का वो इस्लाम नहीं होगा। और ये इसलिए निकाला जा रहा है ताकि इस्लाम पसंद तंजीमें वो इस्लाम का नाम लेकर ट्यूनिस में सियासत ना कर सकें। और इसी तरह से नाज़रीन काम दर्जनों जो जजेस थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है, उनकी तनख्वाहों में कटौती कर दी गई है। पूरा मुल्क इस वक्त कैस सईद के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, लेकिन कैस सईद को इसराइल, अमरीका और यूरोप की सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से वहां पर मुसलमानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये थी दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से दें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।